नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, सामाजिक व्यवस्था में आप देखते भी होंगे, जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में हर व्यक्ति विशेष एक बेहतर संतुलन वाला, एक सुभद्र विचारधारा से युक्त इंसान हो या कोई जरूरी नहीं है। आप देखते भी होंगे जिनकी कार्यशैली, उन व्यक्ति विशेष की जिनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, वह मलेच्छ के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। वह बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में शुभता का लक्षण आप नहीं देखते होंगे। मादक पदार्थ के ऐसे बहुतेरे व्यक्ति विशेष जो आपके आसपास में आप देखते होंगे। अर्थात जो व्यसनी युक्त इंसान हैं, जो मादक पदार्थ के सेवन करने वाले हैं, जो अनैतिक कार्य में संलिप्त हैं, अर्थात वह देश काल समय के सापेक्ष उनकी जो मना स्थिति है बिल्कुल डमाडोल वाली पोजीशन में है। वह उनकी दूषित कार्य प्रणाली के तहत वह अब व्यभिचारी वाली मोड को उस काल में एंट्री कर चुके हैं। अर्थात यह जो विसंगति है 9 ग्रहों की इस व्यवस्था में, यह विसंगति राहु देता है। अर्थात जब राहु किसी की जन्म कुंडली में पीड़ाकारी मोड वाले व्यवस्था में रहता है तो इस प्रकार की समस्या आने लगती है। ऐसा जातक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता, वह स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति के सापेक्ष ईमानदार नहीं बना रहता। उसकी दूषित कार्य प्रणाली उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके चली जाती है। अर्थात मलेच्छ संबंधी कार्य हो, अनैतिक संबंधी कार्य हो, पिशाचत्व की संकल्पना का योग वाला कार्य हो, अर्थात राहु जब दूषित करता है तो बिल्कुल दुर्दिन तरीके से उसकी व्यक्तित्व का विनाश कर डालता है। आज इस छोटे से इस टॉपिक विशेष के सापेक्ष जब चंद्रमा और राहु की युति बनती है तो उसे चंद्र ग्रहण योग का नाम दिया गया है। किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है तो उसका निष्कर्ष, उसका फलादेश की सामान्य प्रविधि को आप कैसे समझ पाएंगे, छोटी सी चर्चा इसी टॉपिक पे मित्रों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, राहु और केतु 2 ऐसे छद्म प्रवृत्ति के पापी प्लैनेट हैं जिनकी कोई अपनी नियत राशि नहीं होती। यद्यपि चंद्रमा की इकलौती कर्क राशि है, परंतु जन्म कुंडली में जिस भाव में 3 अंक को आप पाएं, अगर राहु चंद्रमा की युति बनी है अर्थात चंद्र ग्रहण योग का निर्माण है, तो प्रथमतः आपको यह दृष्टिपात करनी है, जन्म कुंडली में यह देखनी है कि किस भाव का अंक मिथुन राशि अर्थात 3 अंक का है। यद्यपि राहु और केतु की नियत राशि नहीं मानी गई है, फिर भी जो मेरा अनुभव है, अर्थात जिस भाव की 3 अंक की राशि हो वह राहु की राशि के रूप में एक छद्म तरीके से, एक हमारे कहने मात्र से नहीं, आप गौर फरमाते हुए जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, पहले तो आप देखें कि किस भाव में राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई है। दूसरा आपको यह देखना है कि 3 अंक की राशि उस जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। मित्रों, चंद्र और राहु की युति बनती है तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता है। अर्थात मन में कलुषित व्यवस्था आने लगती है, मन में मैल आने लगती है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय कभी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के कष्ट दुख को देखते हुए खुशी की अनुभूति उसके अंदर होती है। आपके विकास की संकल्पना में आप अच्छे पोजीशन में हैं तो उस व्यक्ति को पीड़ा होती है। अर्थात मन में मैल, नकारात्मक संकल्पना का योग का जबरदस्त समाहन, साथ ही उसकी कार्यशैली में जो नैतिकतावाद का ठीक उल्टा अनैतिक कार्य में संलिप्त होता है, चोर व्यभिचारी तरीके से अपने स्वयं को ट्रीट करता है। अर्थात वह वहशी होता है, वह व्यसनी होता है, मादक पदार्थ का सेवन भी कर सकता है और साथ में किंग कर्तव्य विमूढ़ता के साथ अपने परिवार का विनाश भी कर डालता है, अपने स्वयं के भविष्य को चौपट कर डालता है। अर्थात कमजोर वाली पोजीशन में उसकी एंट्री हो जाया करती है। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति है तो आपको संभलना होगा। हमारे उपचार के तहत आप स्वयं को संभलते हुए उस
उपचार की प्रक्रिया पर आपको ध्यान देना होगा। मित्रों, दो चीज आपको देखनी है। प्रथमतः आपको यह देखनी है कि राहु और चंद्रमा की युति किस भाव में बनी हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अगर मकर लग्न अर्थात लग्न की राशि 10 अंक की मकर राशि है, अर्थात मकर लग्न की होरोस्कोप में आप देखेंगे तो छठे भाव की राशि 3 अंक की हो जाएगी। ध्यान देंगे, मकर लग्न की जन्म कुंडली में छठे भाव की राशि 3 अंक की हो जाएगी, अर्थात शत्रु रोग व्याधि भावेश बुध अर्थात मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है। मकर लग्न की होरोस्कोप में सपोज दैट 7 अंक तुला राशि जो दशम जीव का राज्य भाव की राशि है, अगर राहु और चंद्रमा की युति इस मकर लग्न में दशम भाव में विराजमान है तो प्रथमतः उस दशम भाव अर्थात कर्म जीव का राज्य पिता भाव का विनाश कर डालता है, अर्थात विनाशक वाले मोड को अप्लाई करता है राहु और चंद्रमा की युति। रीजन क्या है, कारण क्या है? जहां मकर लग्न की कुंडली है वहां सप्तम भाव अर्धमारक भाव अधिपति चंद्रमा और राहु जो सस्टेस छठा भाव का प्रतिफल देने की गुंजाइश में आ रहा है, अर्थात छठे भाव से आप कैलकुलेशन करेंगे तो छठे भाव से पंचम भाव अर्थात दशम भाव जहां 7 अंक तुला राशि की है वहां राहु और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। जहां मानसिक संताप का कारण बनता है वही कर्मदोष का रीजन बनता है। किंकर्तव्य विमूढ़ता को अप्लाई करते हुए पितृभाव, कर्म भाव, जीव का भाव, राज्य भाव को खंडित करने का प्रयास करता है। चूंकि दोनों विषम योग, दोनों ग्रहों की युति एक विषम योग के रूप में है, अर्थात चंद्र ग्रहण योग किसी न किसी रूप में नकारात्मक संकल्पना के योग के रूप में ही फलित होती है। इसमें कोई भी अच्छाई वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, मन की व्यवस्था को संचालित जहां चंद्रमा करता है, इस मकर लग्न में सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव है, अर्थात प्रथमतः इसका जो फाइनल निष्कर्ष होगा, जो प्रथम प्रायोरिटी में होगा, सप्तम भाव के प्रतिफल को खंडित करेगा। जहां मकर लग्न में दाम्पत्य जीवन का भाव जननेंद्रिय सुख भाव का अधिपति राशि कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, वहीं चंद्रमा राहु से पीड़ित स्थिति में दशम भाव में राहु और चंद्रमा की युति है। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात फलादेश की उस प्रविधि में आप यह संज्ञान में ले सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन को कलुषित करने का पूर्ण योग और पति पत्नी के कोरिलेशन में खंडन योग, साथ ही उसके जीविका संबंधी व्यवस्था में उद्वेग आवेशित योग का समागम तरीके से इस चंद्रमा और राहु की अगर मकर लग्न में फॉर एग्जाम्पल अगर तुला राशि शुक्र की राशि में युति बनती है तो यह समस्या पैदा करती है। दूसरी चीज, जहां 3 अंक छठे भाव शत्रु रोग व्याधि भाव की अधिपति राशि है, अर्थात मिथुन राशि से राहु पंचम भाव में है, अर्थात अगर भावात भावम सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो छठा भाव शत्रु रोग व्याधि ऋण का भाव, अर्थात इस प्रकार की चंद्र ग्रहण योग के बनने से उस व्यक्ति विशेष का कर्म दोष जहां लक्षण के रूप में अप्लाई होगा, वहीं रोग व्याधि और शत्रुता के संदर्भ में भी समस्या की संभावना को बढ़ाएगा। अर्थात छठे भाव की राशि का जो प्रतिफल है उसकी नकारात्मक संकल्पना का समावेश राहु और चंद्रमा के दशम तुला राशि में होने की वजह से है। मित्रों, उदाहरण के सहित मैंने समझाने का इसलिए प्रयास किया, राहु और चंद्रमा अर्थात चंद्र ग्रहण योग जब ऐसा योग बनता है तो उस जातक के मन की व्यवस्था सुंदर नहीं रहती है। वह दुर्दिन तरीके से अपना व्यवहार करता है और अपनी विचार की उस सुंदर विचार की जो वैचारिक स्थिति होती है उसमें पलायन का योग बनता है, अर्थात नैतिकता से परे चला जाता है, आदर्शात्मक कार्य से उल्टा अर्थात परे चला जाता है। उसके मना स्थिति, उसके विचार में गंदगी आने लगती है, उसकी कार्य प्रणाली में नकारात्मक कार्य का समागम योग बनता हुआ प्रतीत होता है। अब सवाल उठता है, यह देखना है कि किस भाव से चंद्रमा और राहु की युति है और 3 अंक अर्थात मिथुन राशि किस भाव की राशि है। उस भाव का जो फल की प्राप्ति है उसके ठीक नेगेटिव मोड में अप्लाई होने लगता है। साथ में जिस भाव में चंद्रमा और राहु की युति होती है उस भाव का विनाशक योग के रूप में चरितार्थ करती है। मित्रों,
बहुत खराब योग के रूप में माना गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष की मानस पटल कैसी है, उसकी मन स्थिति कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसका मन कैसा है, उसका अंतर्मन, उसकी संचेतना कैसी है। अगर चंद्रमा राहु की युति होती है तो ऐसा जातक विनाशकारी होता है। वह स्वयं का विनाश तो करता ही है, सामने वाले व्यक्ति के सापेक्ष वह कभी भी शुभचिंतक वेलविशर नहीं रह पाता। मन में गंदगी का योग समागम के रूप में प्रकट करता है राहु चंद्रमा की युति, अर्थात चंद्र ग्रहण योग। मित्रों, चंद्र ग्रहण योग जब बनता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष को नशे की लत से दूर रहना चाहिए, मादक पदार्थ का व्यसन नहीं करना चाहिए, काल भैरव और भगवान शिव की उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, गंदगी तरीके से अर्थात नित्य प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको सुंदर रखना चाहिए। सुबह जल्दी बिस्तर त्यागे, स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ अर्थात जलदान दें, नाखून को साफ सुथरा रखें, दांत को साफ सुथरा रखें, साफ कपड़े पहने, पूजा उपासना में विशेष ध्यान दें, सफाई के साथ अपने स्वयं की दिनचर्या को सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखें। अर्थात जब राहु का समागम नकारात्मक रूप से योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति मलेच्छ होने लगता है, अपने जात से निम्न जाति की उस व्यवस्था में एंट्री करने लगता है, उसके रहन सहन तौर तरीका, उनके मित्र के सामुदायिक जो व्यवस्था होती है उसमें नकारात्मक प्रभाव का आगमन होने लगता है। मादक पदार्थ के व्यसन के साथ साथ वह बिल्कुल उसके आचार व्यवहार खान पान में गंदगी आने लगती है। वह अपने सुंदर दिनचर्या को सुंदर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहने लगता है। जैसे जो चल रहा है चलने दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। अर्थात इस रूढ़िवादी संकल्पना को एक आदर्शात्मक संकल्पना को के रूप में अख्तियार करते हुए अपने लाइफ को दूषित करता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण योग राहु और चंद्रमा की युति वश बनती है, जो इसका फल परिणाम नकारात्मकता के अलावा सकारात्मक रूप से कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है तो प्रथमतः अपने आचार व्यवहार में संतुलन रखें, सफाई के साथ स्वयं को आप इंडिकेट करें। आपके दांत में, नाखून में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके बाल ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, साफ वस्त्र धारण करें और समय पे हर कार्य को आरोपित करने की चेष्टा करें। समय पे पूजा करना है, खाना खाना है, सोना है, शयन कक्ष में जाना है, बिस्तर जल्दी छोड़ना है। अर्थात आप यथाशीघ्रता में उठने का प्रयास करें। राहु का प्रिय वस्तु नॉनवेज में फिश नहीं खाना है। उड़द की दाल का बना हुआ जो भोजन में ग्रहण करने वाले जो पदार्थ विशेष है, दही बड़ा नहीं खानी है। उड़द की दाल के बने हुए कोई भी दाल वगैरह नहीं आपको नहीं लेना है। नारियल खाने से भी परहेज करें। यह कोशिश करें कि अमावस्या की तिथि या एकादशी की जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी है उस तिथि में जटा सहित सूखा नारियल का दान करें। आप बहते जल में, नदी में आप प्रवाहित करें, अपने सर से 3 आवृत्ति उतारते हुए। राहु चंद्रमा की युति अर्थात चंद्रमा भी पीड़ित है। चंद्रमा के जो मूलभूत लक्षण हैं, जो प्रकृति स्वभाव होती है, उसको मैल वाली व्यवस्था में लाता है राहु चंद्रमा की युति, अर्थात मन में गंदगी का समावेश कराता है। आपके विचार की जो प्रधानता में जो शीतलता का जो समागम होना चाहिए या जो सुंदरता का समागम होना चाहिए उसको नष्ट करते हुए नकारात्मक संकल्पना का समागम करता है राहु। अर्थात चंद्रमा जब दूषित है तो आपको शिव की अर्चना भी करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करा सकते हैं आप, और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय का भी आप जाप कर सकते हैं। खासकर अमावस्या के तिथि पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और आप सूखा नारियल का दान करें। मित्रों, छोटी सी विषय क्षेत्र के तहत मैंने छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण किया। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।